Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope that you will be fine. सेकेंड ईयर कॉमर्स एंड बीकॉम जो अब एडीसी हो गया तो इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रेलेवेंट है. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. दिस इज हारिस हनीफ फ्रॉम हनीफ एक्सीलेंस. Today we will discuss the admission of a new partner in a partnership firm by the purchase of interest method. लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी पार्टनरशिप एडमिशन का इंट्रो एंड मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं. आज मैं आपको उसी में से एक मेथड समझाने की कोशिश करूंगा. इंशाल्लाह रिमेनिंग मेथड वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स. परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड. बाय परचेजिंग एन इंटरेस्ट capital from existing partners. Interest means shares. Capital का जो हम old partner से share buy करते हैं. Under this method, new partner directly purchases an interest from the existing partners and new partner pays an agreed amount to the old partners from his private sources, which is not recorded in the partnership. इस मेथड में न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से डायरेक्टली कैपिटल का शेयर परचेज कर लेता है और इस कैपिटल के अगेंस्ट वो जो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ कंसिडरेशन पे कर देता है जो उन्होंने ऑलरेडी म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड की होती है. इस पेमेंट पे वो एग्रीड होते हैं पहले से ही. अच्छा, अब यहाँ जो कंसिडरेशन पे की जाती है न्यू पार्टनर जो ओल्ड को पे करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. इसको अच्छी तरह समझें. अगर ये ट्रांजैक्शन समझ आ गई आपको तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह. नंबर 1, ये ट्रांजैक्शन मींस जो न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को पे करता है अपने कैपिटल बाय करने के लिए न्यू फर्म में जिसमें वो एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर, वो डायरेक्टली उनको पे कर देता है, ना कि फर्म या कंपनी को पे करे. अब चूंकि ये पेमेंट उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ओल्ड पार्टनर्स को पे की है अपने प्राइवेट सोर्सेज से, तो इस ट्रांजैक्शन का न्यू पार्टनरशिप फर्म में रिकॉर्ड होना तो बनता ही नहीं है. लेकिन अगर वो ये पेमेंट फर्म या कंपनी को पे करता तो इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग पॉसिबल होती, जो इस मेथड में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पे ही नहीं कर रहा. पॉइंट नंबर 2, न्यू पार्टनर कितनी कंसिडरेशन पे कर रहा है इससे भी हमारा कोई कंसर्न नहीं है. आई ऑलरेडी सेड दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पार्टनरशिप फर्म. अब जब ट्रांजैक्शन ही नहीं वैलिड तो हम अमाउंट भी जानकर क्या करेंगे? वो 2 लाख के कैपिटल के लिए 2 मिलियन दे या 2 बिलियन दे या अपनी पर्सनल कार दे दे या अपना घर दे दे या अपना बैंक बैलेंस दे दे या कुछ भी नहीं दे, वो इनका पर्सनल मैटर है. इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस. Only transfer entry between the capital account is made for recording the admission of new partner. इसलिए इसे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल मेथड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कैपिटल की ट्रांसफर की रिकॉर्डिंग हम करते हैं. सिंपली यहाँ भी जर्नल बनाया जाता है. जिस तरह किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है जर्नल में, इसी तरह हम यहाँ भी एंट्री बनाएंगे. यहाँ पर मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ. फर्स्ट ईयर कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है और जब भी डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है. इसीलिए यहाँ भी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कम हो रहा है तो वो डेबिट होगा क्योंकि वो अपना कुछ शेयर न्यू पार्टनर को दे रहे हैं. और इसी तरह न्यू पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा. बस इसी तरह ट्रांसफर ऑफ कैपिटल की एंट्री हम परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड के केसेस में बनाएंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड. अब एडमिशन के क्वेश्चंस में चूंकि केसेस गिवन होते हैं, 2 भी होते हैं, कभी 3 और कभी 4, तो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस किस मेथड से सॉल्व होगा, तो हर मेथड की कुछ आइडेंटिफिकेशंस होती हैं जिनसे स्टूडेंट ने पिक करना होता है कि ये केस किस मेथड से सॉल्व होगा. तो इसीलिए जब भी आपको एडमिशन के किसी भी केस में ये वर्ड गिवन हो तो आप लोग समझ जाना कि ये केस परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड से सॉल्व होगा. नंबर 1 परचेजेस, नंबर 2 बाय, नंबर 3 एक्वायर मीन्स
वो आपको कोई भी ऐसा वर्ड देगा जिसमें आपको ये लग रहा होगा कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से परचेज कर रहा है। अब हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये मेथड अच्छी तरह समझ आ जाए। 2014 का प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5। Salma and Saima are partners sharing profits and losses equally. Their capital balances are rupees 600,000 and 400,000 respectively. They agreed to admit Fatma as a new partner. सलमा एंड साइमा दो पार्टनर्स हैं जो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रही हैं। उनके कैपिटल बैलेंसेस 6 लाख और 4 लाख बिलतरतीब हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि फातिमा को एज अ न्यू पार्टनर वो एडमिट कर लें। रिक्वायरमेंट देखें इसकी। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ फातिमा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट फॉर केस 2 ओनली। केस 1, Fatma purchases 1/3 interest of Salma for rupees 300,000 and 1/2 interest of Saima for rupees 350,000. Case 2. Fatma invests rupees 200,000 for 1/5 interest. All partners do not change their capital. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एडमिशन के क्वेश्चन में केसेस गिवन होते हैं, तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी 2 केसेस गिवन हैं। आज हमने परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड समझा है, तो अभी हम सिर्फ उसी से रिलेटेड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट इन्वेस्टमेंट मेथड में गुडविल का पार्ट है। जब हम ये मेथड समझ लेंगे तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे। अभी सिर्फ केस 1 सॉल्व करेंगे। अब सॉल्यूशन देखें। केस 1, हेडेन डेलेगी एडमिशन ऑफ फातिमा बाय परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड। जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका नाम आएगा और जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं उसका नेम मेंशन कर देंगे। सलमा का कैपिटल क्वेश्चंस में गिवन है 600,000 और फातिमा ने सलमा का कैपिटल 1/3 परचेज किया है। क्या बात हमने आइडेंटिफाई करनी है कि कितना कैपिटल परचेज किया है। ये बात हमारे लिए इररिलेवेंट है कि उसने सलमा को कितने पैसे दिए हैं। तो पॉइंट की बात क्या है कि सलमा का 6 लाख कैपिटल था जिसमें से फातिमा ने 1/3 परचेज कर लिया। तो 6 लाख कैपिटल मैंने लिख दिया। अब इसका रेशो लिख देते हैं 1/3। तो जब सलमा का कैपिटल 6 लाख है जिसमें से वो 1/3 फातिमा को देगी जो कि 2 लाख बनता है, तो अब सलमा का कैपिटल 2 लाख से हम कम कर देंगे। अब साइमा का कैपिटल 4 लाख है जिसमें से फातिमा ने 1/2 परचेज किया है, तो वो भी 2 लाख बनता है। तो इस तरह टोटल कैपिटल ऑफ फातिमा विल बी 400,000। दोनों से उसने 2-2 लाख का कैपिटल खरीदा है। जिसके अगेंस्ट उसने क्या दिया है वो मैं पहले ही बता चुका हूं, वो हमारे लिए इररिलेवेंट है। ये कंप्यूटेशन थी। अब इसने हमसे जर्नल पूछा है, तो अब हम जर्नल की तरफ आते हैं। सलमा और साइमा का कैपिटल डेबिट होगा क्योंकि ये अपना कैपिटल फातिमा को दे रही हैं। तो इन दोनों का कैपिटल हम कम करेंगे और फातिमा का कैपिटल इंक्रीज करेंगे। तो सलमा का कैपिटल कितने से कम होगा? 2 लाख से। इसी तरह साइमा का भी कैपिटल 2 लाख से कम होगा। तो अब टोटल कैपिटल फातिमा का कितना बना? 4 लाख। तो देखें, सलमा और साइमा का 2-2 लाख से कैपिटल कम कर दिया और फातिमा का 4 लाख से रिकॉर्ड कर लिया। नरेशन टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ फातिमा बाय परचेजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम सलमा एंड साइमा। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट मेथड के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।